हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग होने जा रही है करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन। डिटेल रीडिंग होगी जिसमें मैं एनर्जी, फीलिंग्स, थॉट्स और अगर मुझे नज़र आया तो मैं डिसीजन या एक्शन भी चेक करूँगी। ठीक है। टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है, तो बहुत सारे लोगों से मैच करेगी। तो लेकिन आप वही मैसेज लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगें। सारे मैसेजेस अपने ऊपर इम्पोज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन। करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन। सबसे पहले एनर्जी चेक करेंगे, उसके बाद फीलिंग्स, फिर उनके माइंड में क्या चल रहा है और फिर उनके क्या एक्शन है। ऑलराइट, किंग ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। फायर साइन से रीडिंग स्टार्ट, जजमेंट, लिब्रा, फाइव ऑफ कप्स। लो एनर्जी में नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन, काफ़ी मेल हो या फीमेल, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। लेट मी टेक वन मोर कार्ड। ये लो एनर्जी सबसे ज़्यादा किसकी है? टेम्परेंस की। आपके पर्सन ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी एनर्जेटिक पर्सन है विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स। या तो आजकल कोई फैमिली में कोई मसला हुआ है, फैमिली में गॉड फॉरबिड, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, किसी की डेथ हुई है, या कोई फैमिली में कोई ऐसा काम या ऐसी बात हुई है जिसका, जिसे कहते हैं ना कि खुदा ना खास्ता किसी और का किया हुआ भुगतना पड़ रहा होता है। कोई कार्मिक प्रॉब्लम होती है, कोई कार्मिक लेसन होता है, किसी चीज़ का मना किया गया हो और वो कोई फैमिली मेम्बर करके बैठ जाए। बिकॉज किंग ऑफ वॉन्ड से आपके पार्टनर की रीडिंग स्टार्ट हो रही है, विच इज़ अ वेरी वेरी एनर्जेटिक, वेरी अट्रैक्टिव और बड़ा ही खूबसूरत कार्ड, बड़ी खूबसूरत एनर्जी, बड़ी स्टेबल और सटल एनर्जी। लेकिन उसके फ़ौरन बाद एक तरीके से सेवन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, एंड देन जजमेंट। तो दैट मीन्स कि आपके पार्टनर के एंड से कोई ऐसी चीज़ हुई है जिस जो एनर्जी उनकी नज़र आ रही है, कोई ऐसा अटेम्प्ट उन्होंने किया या वो कर बैठे। मुझे पता नहीं क्यों कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, लेकिन मुझे शादी का लफ्ज़ आ रहा है कि कुछ ऐसा किया है उन्होंने कि जैसे लग रहा हो कि हैरान कर दिया हो सबको। अच्छा हुआ भी, हम ये मतलब बहुत स्पेसिफिक मैसेज है शादी वाला। कोई ऐसी चीज़ जिसमें इनको सिर्फ खुद पता है कि ये जो जो इन्होंने किया वो इनके लिए ही बेहतर है, बाकियों के लिए बेहतर नहीं है। बिकॉज बहुत डिफेंसिव हैं। अच्छा, डिफेंसिव यूँ भी कि ये उनको उनको इसको साइड इफ़ेक्ट्स भी पता थे। उनको पता था कि जैसे ये जब जैसी वो अटेम्प्ट करेंगे तो कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगी कि लोग छोड़ के जाने लगेंगे, दिल दुखेगा, मोहब्बत करने वाले रिश्ते टूट जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें कुछ इस तरह की लग रही हैं। किसी बात को लेकर कुछ ठाना है आपके हस्बैंड कहने वाली थी मैं, चले हो सकता है किसी के हस्बैंड भी हों। किसी बात को लेकर, किसी डिसीजन को लेकर कोई ठानी है बात, कोई डिसीजन मेकिंग की है, लेकिन उस डिसीजन मेकिंग से हुआ ये है कि अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है। यहाँ जजमेंट और फाइव ऑफ कप से ये नज़र आ रहा है बिल्कुल क्लियर। और बॉटम ऑफ द डेक यानी लास्ट कार्ड जो निकला है वो टेम्परेंस सजिटेरियस का निकला है। यानी कि एक अपनी लाइफ में, एक अपनी फीलिंग में, एक अपनी एनर्जी में जो है वो ठहराव लाना, जो कुछ भी करना संभल जाने के लिए करना। मुझे यहाँ हेल्थ काफ़ी ख़राब लग रही है, मुझे लग रहा है हेल्थ ठीक नहीं है। किसी ने इतना वेट रिड्यूस कर लिया है कि अब वेट रिड्यूस करना मसला हो गया, कि कोई ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम उठी जिसका अंदाज़ा शायद नहीं था। अपना डिफेंस मैकेनिज़्म या इम्यून मैकेनिज़्म एक्टिव करने के लिए कोई ऐसी टिप्स अपना ली जिसमें काफ़ी मसला हुआ, कोई ऐसी मेडिसिन ले ली जिससे काफ़ी इरिटेशन हुई। कुछ हेल्थ इश्यूज़ काफ़ी प्रॉम्प्टली नज़र आ रहे हैं। अगर ओवरऑल एनर्जी की बात की जाए तो किसी कार्मिक लेसन से आपके पर्सन इस वक्त गुजर रहे हैं, और इनकी एनर्जी में दो चीज़ें बहुत सिग्निफिकेंट हैं।
कि ये एक्सपेक्ट नहीं किया था ये ऐसा होगा जो हो गया। आई डोंट नो, जो भी इनकी चीज़ें हैं। अच्छा, ये इनकी थोड़ी ठनी हुई भी बात है, यानी कि जो काम किया, जो फैसला किया, उसमें खुद ही एक पता भी चल रहा है कि लॉस हुआ है, पता भी चल रहा है कि गड़बड़ कर गए हैं, चाहे दिल के हाथों या प्रैक्टिकली, लेकिन डिफेंसिव हुए में हैं। और अब उनको लग रहा है कि अगर मैं खुद अकेले भुगतूं तो ज़्यादा बेटर है, और भुगत भी रहे हैं। विद द 5 ऑफ कप्स काफ़ी दिल टूटा हुआ भी हो रहा है, इमोशनल लॉस बहुत ज़्यादा है, और हेल्थ बहुत बैडली अफेक्ट की है इनकी। तो वेटिंग डिले पर डाल दिया है चीज़ों को स्मूथ करने के लिए, ठीक करने के लिए। जैसे अब सब कुछ स्टार्ट किया था, फैला दिया था, अब मुझसे नहीं संभल रहा, तो जैसे लोगों से भाग जाना, छुप जाना और बिल्कुल किसी को कन्फ्रंट ना करना कि सब सवालात पूछेंगे, एंटी सोशल हो जाना, कुछ इस तरह की एनर्जी नज़र आ रही है। लेट्स सी आगे क्या आता है। तो काफ़ी डिफरेंट से चीज़ें हैं ये। 9 ऑफ सोर्ड्स, परेशान है, यस। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। किंग ऑफ सोर्ड्स, ज़िद्दी, गुस्से में। द डेविल, कैप्रिकॉन। एस ऑफ कप्स, आपके जहन में दो लोग हैं कोई। 2 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स, राइट। आपके माइंड में दो लोग भी हैं, बिकॉज 2 किंग्स की रीडिंग आई है। तो आपकी लाइफ में किसी 2 लोगों का इस वक्त आपकी जहन में है, और 2 मैस्कुलिन एनर्जी हैं, ठीक है। अच्छा, मज़ीद इसको अगर मैंने एक्सटेंड किया है, अपने टेम्परामेंट में ना इनको मसले हो रहे हैं, यानी बिहेवियर का मसला कुछ ज़्यादा हो रहा है। बिहेवियरल डिसऑर्डर जिसको कहते हैं ना। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ लोग होते हैं जिनको जिनको आप शॉकिंग न्यूज़ सुनाएं कि किसी की डेथ हो गई, तो वो पागल के बच्चे हंसना शुरू कर देते हैं। हंसने से मुराद ये कि उनके चेहरे पे कोई एक अजीबी सी मुस्कुराहट होती है, एंड दे आर टॉकिंग टू एवरीबडी विद अ स्माइल ऑन देयर फेस। तो ये अजीब बेवकूफ़ाना सा डिसऑर्डर होता है कि लोगों को एक्चुअली वो शॉक में होते हैं, लेकिन उनका जो रिस्पॉन्ड होता है किसी ऐसी न्यूज़ के अगेंस्ट, तो वो बहुत ही बेवकूफ़ाना होता है। और जिस वक्त गुस्सा करना है उस वक्त मजाक शुरू कर देंगे, और जिस वक्त मजाक करना है उसे किसी को ऐसा ट्रिगर कर देंगे कि 2 लोगों में आपस में ऐसा लड़ाई हो जाए कि वो फिर कंट्रोल ही ना हो। तो ये कुछ इस तरह के मसले लग रहे हैं, बिकॉज डेविल कार्ड इन द बिगनिंग है। इनकी कोई मखसूस आदत, कोई मखसूस एडिक्शन इनको प्रॉब्लम कर रही है। ड्रग का मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर लग रहा है, बिकॉज 9 ऑफ सोर्ड्स है, टेम्परेंस है, फिर ऊपर जजमेंट है। देयर आर सो मैनी थिंग्स। मुझे हेल्थ का प्रॉब्लम नज़र आ रहा है। अल्कोहलिक तो नहीं लग रहा है, लेकिन ये कि कोई ऐसी चीज़ जो कि इनकी हेल्थ को काफ़ी अफेक्ट कर रही है। दूसरी बात ये कि अपने बिहेवियरल डिसऑर्डर से जो सबसे बड़ा मसला नज़र आ रहा है वो ये कि हर वक्त गुस्से में रहना, हर वक्त चिक चिक करना, हर वक्त लड़ाई करना, और अपने आप को ये शो करना कि जैसे ये बिल्कुल सही है। उठा के चीज़ें पटक रहे हैं, बिला वजह में सही घर को भी उल्टा कर दिया, और छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ के बातें सुनाना, और फिर इमीडिएटली जब पूरा घर का माहौल ख़राब हो जाए, गुस्सा किसी और बात पे आता है, निकाला आप पर जाता है, एंड दे बिकम वेरी वेरी पजेसिव। एक अजीब ही सा जुनून तारी हो जाता है, एंड देन सडनली जब उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा मामला ख़राब हो गया, बड़े अपोलोजेटिक होते हैं। फिर जब लड़ाई झगड़ा हो जाए, मसला हो जाए, तो फिर लगता है कि भाई चलो छोड़ो, चलो सॉरी कर दें, अपोलोजाइज़ कर दें। विद द एस ऑफ कप्स एंड विद द 2 ऑफ कप्स, शायद इस आदत से, इस बदतमीज़ी से आपका आपका टेम्परामेंट ख़राब होता है। आप जो है ये बिहेवियर बेयर नहीं कर पाते, एंड देन दे आर एक्चुअली जो एक एनर्जी है वो इसको ठीक करने की लग रही है, बिकॉज हम चेंज नहीं कर पा रहे अपने बिहेवियर को, जो मैं कह रही हूँ ना, बिहेवियरल डिसऑर्डर। दूसरे एंड पर अगर मैं देखूँ तो एक पर्सन आपकी लाइफ में बहुत ही पैशनेट है, दिस कुड बी योर हस्बैंड और दिस कुड बी XYZ। और एक एनर्जी आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट और ज़िद्दी है, दिस कुड बी योर फादर एज वेल। कोई मेल एनर्जी है, कोई मैस्कुलिन एनर्जी ज़रूर है। आप इस बिहेवियर को लेकर काफ़ी हद तक परेशान भी रहते हैं, इवन स्लीपलेस नाइट्स होती हैं, और आपके पर्सन को भी समझ में नहीं आता कि मैं कैसे इस चीज़ को ठीक करूं। इतनी कड़ाके की सर्दी में पीछे वॉल्स वाला आ गया, तो ठंडा हो जाए, ठंडा दिमाग करने वाली बात है। बट
ओवरऑल हियर मुझे आई डोंट नो, मुझे समझ में नहीं पड़ रही कि ये किस किस्म का बिहेवियर है इनका। आपके पर्सन के सिग्निफिकेंट फीचर्स में आपके पर्सन जो भी हैं, मेल हो या फीमेल, उनके आई में हल्का सा स्क्वेंट आता होगा। फॉर एग्जांपल व्हेन दे यूज टू स्टेयर यू, आप आंखों में ढेला होता है ना, वो ढेला सा आपको महसूस होता होगा। दूसरा ये कि शेड्स बहुत बदलते हैं, पल में माशा पल में तोला, कभी पता ही नहीं है मूड का क्या चल रहा है। और आजकल तो ये बहुत ज़्यादा चल रहा है। कुछ जो इन्होंने अटेम्प्ट किया, जो मैंने ऊपर बात की थी, उसमें ये बिल्कुल जैसे कहते हैं ना एंटी सोशल हो गए हैं। तो इनको ये समझ भी नहीं पड़ रही कि ये चीज़ों को ठीक कैसे करें। अगर आपके लिए कुछ महसूस भी कर रहे हैं, एक जंग है इमोशन की, बिकॉज ये गुस्सा है या ये ऑड रिएक्शन है, जो भी होता है ये इनके कंट्रोल में नहीं होता, और इनके लिए बहुत डिफ़िकल्टी है चीज़ों को सेटल करके नॉर्मलाइज करने की। माफ़ी मांगना या चीज़ों को दोबारा से रीयूनाइट करना, रिकनसाइल करना, चलो कोई बात नहीं, इनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है। बिकॉज दिस हैज़ बिकम अ वेरी सीरियस एडिक्शन, कि इनको लगता है फसादी नेचर नहीं होती, फसादी नेचर नज़र आ रही है। और फसादी नेचर जो है वो हर बंदे उससे कटता है। और आई थिंक इस वक्त एक काफ़ी अकेलापन ये महसूस कर रहे हैं, और परेशान भी हो रहे हैं। अगर बीमार पड़ गए हैं तो और ज़्यादा परेशानी हो रही है, बिकॉज ज़िद्दी इतने हैं कि किसी की हेल्प नहीं मांग रहे, और आपकी कमी महसूस भी कर रहे हैं अगर आप इनके फीमेल पार्टनर हैं या जिस भी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इनकी कुछ बैक एंड फोर्थ, इनकी कोई एनर्जी, बैक एंड फोर्थ एनर्जी, लेट्स सी इनके माइंड में क्या चल रहा है। अब मैं दूसरे डेक से चेक करती हूँ। इनके बॉटम ऑफ द डेक अभी शफल करके क्या निकला है, 3 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, 3 ऑफ वॉन्ड्स, डिसीजन मेकिंग। लेट्स सी इनके माइंड में क्या चल रहा है। मास्टर, एग्जिस्टेंस, exhaustion, harmony, and again abundance. Just a second. आपके पर्सन अपने आप को बहुत ही लॉजिकल समझते हैं, और इतना इलॉजिकल बिहेव करके अपने आप को लॉजिकल समझने में, द ओनली थिंग विच इज़ मेकिंग देम अ प्रॉब्लमेटिक पर्सन इज़ कि अकेले पड़े हुए हैं। इनको थोड़ा सा गुरूर है प्रोवाइडर बनने का। अगर ये प्रोवाइडर हैं तो इनको बहुत इस बात पे गुरूर है कि इनकी वजह से घर चलता है और इनकी वजह से सब चीज़ें होती हैं, ये आपका ख्याल रखते हैं। तो ये भी चीज़ जो होती है ना, बाज़ दफ़ा किल जो होती है अपने आप को तुर्रम खां और अपने आप को अक्ले कुल समझना और अपने आप को प्रोवाइडर समझना, ये भी चीज़ों में जो है ना बरकत को हटाती है। दूसरा, इनके माइंड में अपने आप को बहुत ज़्यादा जो है वो समझना कि परफेक्शन, ऑल्दो मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि बुरे इंसान हैं। जो एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इनकी थॉट देख रही हूँ, अब ये अपने आप को इतना मास्टर प्ले करते हैं और इतनी मास्टरिंग स्किल्स शो करते हैं कि इनको लगता है कि अब इनके अलावा कोई और इतना इंटेलिजेंट नहीं है। जबकि यहाँ पर जो सबसे बड़ा मसला ये है कि लोगों को इतनी डेप्थ में समझ लेना, इनके माइंड में ये चल रहा है कि आप जो भी हैं, जिस भी तरह से हैं, पूरे यूनिवर्स में, पूरे जहान में, पूरे कायनात में आप जैसा पर्सन नहीं है और हो भी नहीं सकता। लेकिन इसको मैं हैंडल कैसे करूं? बिकॉज ये सरेंडर करना और ये मानना कि एक ऐसा पर्सन भी है जिसके ऊपर मैं डिपेंडेंट हो रहा हूँ, को डिपेंडेंट हो रहा हूँ, इस बात को एडमिट करना भी इनके लिए काफ़ी मसला कर रहा है। क्योंकि डेफिनेटली फिर आपको ये होता है ना कि आप झुक गए, आपने मान लिया कि आप इतने परफेक्ट नहीं हैं, आप इतने स्ट्रांग नहीं हैं। आप अपने अगर अंदर अक्ले कुल होते और अगर बिल्कुल वाहिद
आप अपने अंदर कंप्लीट होते, तो आपको कभी भी किसी पार्टनर की फील कि इस वक्त मैं बहुत कंक्लूडिंगली ओवरऑल अब तक मैं देख सकती हूँ इनको एक इमोशनल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिकॉज जिस लेवल का इन्होंने अपने आप को मास्टर प्रिटेंड किया है, उस लेवल की इनके अंदर पेशेंस नहीं है। अगर आप नोटिस करें तो एग्जॉशन, डेविल और टेम्परेंस, रीडिंग के बीच में ये ऐसे कार्ड्स आ रहे हैं जो कि शो कर रहे हैं कि अकेला बंदा सब चीज़ें नहीं बर्दाश्त कर सकता। दूसरे एंड पे इनके माइंड में चल रहा है कि दे वांट सम काइंड ऑफ अ मेडिटेशन, दे वांट सम काइंड ऑफ अ हीलिंग, दे वांट थिंग्स टू गेट सेटल, सुकून चाहते हैं। कोई ऐसा शोर शराबा जो मैकेनिकल वर्क करते हैं या कोई ऐसा काम करते हैं जो कि तकलीफ़ देता है, नॉइज़ पोल्यूशन वाली बात, कुछ इस तरह का काम। बट अगर आप इनको ये सारे तस्वीर के रुख दिखाएं तो इनको फिर होता है कि नहीं ये तो बिल्कुल ठीक है। यानी कि आप बोले दिन को दिन तो बोलेंगे नहीं भाई, दिन को थोड़ी सी शाम। और फिर आप बोले अच्छा भाई दिन को रात तो बोलेंगे नहीं, रात को नहीं, थोड़ी सी सुबह का फजर का वक्त। कुछ इनको अपना टुकड़ा अलग से ज़रूर लगाना है। अगर इनके सामने कोई भी जो है अपनी ओपिनियन पेश करे तो ये अपनी ही बात को, कही हुई बात को सेकंड करके उसको कोई नई बात बना देंगे। तो ये चीज़ इनके अपने ही बिहेवियर का अननेसेसरी सा आर्ग्यूमेंटेटिव बिहेवियर, इससे ये खुद भी उलझते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप इनके माइंड की बात भी देखें तो खुद ही उलझते हुए नज़र आ रहे हैं। धजा बनाई हुई है अपनी, ख्याल नहीं रख रहे, और मलंगों की तरह की ज़िंदगी शो बनाई हुई है। थोड़ा सा हाइजीन का भी इशू मुझे नज़र आ रहा है। और जिस भी तरह का काम कर रहे हैं करते हैं, अगर मैकेनिकल काम भी करते हैं या कोई माइनिंग वर्क भी करते हैं या कोई भी काम करते हैं, तो गंदा रहना जो है वो कोई मुनासिब बात नहीं है। लेकिन यहाँ ऐसा लग रहा है कि जैसे लथार्जिक सी छोड़ा हुआ है अपने आप को। और ये सब चीज़ें जो हैं, ये मुझे आई डोंट नो वेदर इट्स ट्रू और नॉट। आप खुद बताइए कमेंट सेक्शन में कि आप कोई, अगर आप एनजाइटी और डिप्रेशन को अगर डिटेल में अंडरस्टैंड करें तो मुझे कुछ सिम्टम्स जो हैं इनके डिप्रेशन के लग रहे हैं। और जब इंसान सिवियर डिप्रेशन में हो रहा होता है तो वो कोई डिसऑर्डर्स अपना लेता है, हेल्थ एंड हाइजीन के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्लीपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उससे क्या होता है कि इंसान के अंदर एक लेजीनेस आती, जो कि मैं ये देख सकती हूँ। और बंदा देख के ये भी नहीं समझ सकता कि भैया इनको मसला क्या है, इनके लिए कोई नहाना धोना साफ़ सुथरा रहना कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। तो वहाँ पे भी थ्री ऑफ वॉन्ड्स आया था और यहाँ पे भी पॉसिबिलिटीज़ आया है। तो द थिंग इज़, होपफुल होना तो है अच्छी बात, होपफुल हैं भी, बट इट्स ओनली द मैटर ऑफ दीज डेज। होता है इन लोगों के साथ, विद द पैसेज ऑफ टाइम समझ नहीं पड़ रही होती लोगों को कि वो किस तरीके के बिहेवियर में जा रहे हैं। एज की भी बात होती है, अर्ली टीन्स और 30s 40s में भी इशू होने लगते हैं। ठीक है, एनर्जी ये है, थॉट्स ये है ना। लेट्स चेक कि इनकी फीलिंग्स क्या आ रही हैं। करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, करंट फीलिंग्स। engagement, getting to know each other, trust, separation, let go of control issues. अच्छा, जिस तरह का रिलेशनशिप प्रोग्रेशन में आया है, उस प्रोग्रेशन में जो मैं चीज़ नोटिस कर रही हूँ वो ये कि इनका बॉसी एटीट्यूड आपको इनसे दूर कर रहा है। और इनकी बैक ऑफ द माइंड एक आपको वाइब ये है कि मुझे समझो, आई एम डिफरेंट बट मुझे समझो। लेकिन ये बात इनके फूटने में इतनी ऑड है कि आप इनके जेस्चर के थ्रू तो नहीं समझ सकते। तो जो इनका बिहेवियर है वो पुश करने वाला है, और बिहाइंड द सीन या बैक ऑफ द माइंड ये आपको पुल कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों का रिलेशनशिप दोस्ती से शुरू होकर अफेयर में आया, कुछ लोगों का अफेयर से शुरू होकर एंगेजमेंट की तरफ आया, कुछ लोगों का एंगेजमेंट की तरफ से फिर प्रपोजल की तरफ जा रहा है, यानी कि ऑफिशियल होने की तरफ जा रहा है। कुछ लोग ऑफिशियल होकर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और कुछ लोग अगर एक्स्ट्रा मैरिटल में, यानी मैं
रिलेशनशिप की बेस से ट्रांजिशन की बात कर रही हूँ, यानी आपका रिलेशनशिप जहाँ शुरू हुआ उसके बाद का जो फेज़ है, आपने इनके साथ कनेक्ट होने के बाद नोटिस किया कि ये किस किस्म के इंसान हैं, चाहे खातून हो या मर्द। ये एक पल में आपको कहते हैं कि आप पूरी दुनिया को छोड़कर उन पर भरोसा करें, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, इनका गुस्सा करना या जो भी इनकी एडिक्शन है वो ठीक हो जाएगी, और फिर अगले ही लम्हे इनकी वाइब ऐसी होती है कि डू हेल विथ यू, निकल जाओ मेरी ज़िंदगी से। और फिर जैसे ही आप कोई डिसीजन करते होंगे तो इनको होता होगा कि नहीं तुम मत जाओ मुझे छोड़ के, पौ भी पा पौ। तो मिक्स्ड फीलिंग्स एंड अगेन बिहेवियरल डिसऑर्डर्स सिवियर। अगर आप कार्ड्स देख सकते हो तो आप देखें कि चित्तपट चित्तपट चित्तपट, यानी अच्छी बात, फिर अजीब सी बात, फिर अच्छी बात, फिर अजीब सी बात, और फिर बिल्कुल ही अजीब सी बात। तो कभी कभी आप भी सोचते होंगे कि दो जूते लगाओ इसको और मुझे तकिया दो, मैं तो पढ़ के सोऊं, कुछ इस तरह का। बिकॉज होता है इंसान थक जाता है चीज़ों को ठीक करते करते, सेटल करते करते, चाहे मियाँ बीवी हो या नॉर्मल रिश्ते हो, इंसान चिढ़ जाता है। तो बिल्कुल ऐसा हो रहा है कि आपको भी ऐसा होता है, भाड़ में जाओ तुम, दफ़े हो तुम, तुम्हारी ऐसी की तैसी। तो हर वक्त ये शो करना कि जैसे मेरा काम बड़ा अहम है, यू आर अ पीस ऑफ शिट। फिर एकदम से जो है वो जैसे आप जाने लगे तो बोले नहीं नहीं मुझे छोड़ के मत जाओ, फिर मतलब आप खुद समझ सकते हैं। बॉटम ऑफ द डेक न्यू लव है, वही वाली बात जो यहाँ पर रिकनसाइल की आ रही है, फिर यहाँ पर अबंडेंस की आ रही है, और फिर एकदम से न्यू लव। ज़रा चेक करें कहीं छानेबाजी में तो नहीं लगे हुए हैं, कहीं खातून हो या मर्द जो भी है, न्यू लव है। स्पेसिफिक मैसेज है, एनर्जी, फीलिंग्स, थॉट्स। नाउ एज एफ ऑफ कंक्लूजन देखते हैं कि क्या आपको करना चाहिए। अजीब गरीबी किस्म की रीडिंग है आज तो। अगर रीडिंग ऐसी आई है तो फिर बंदा रोज़मर्रा कैसा होगा। खैर, आपके पार्टनर हैं, आई रिस्पेक्ट। टेम्परेरी भी हो सकता है ये फेज़ एक, लेकिन अगर ये फिक्स्ड नेचर है और आप जानते हैं कि हाँ इसी तरह की नेचर है, तो फिर तो भैया लेट्स सी इस पूरी सिचुएशन में अगर ये आपसे मैच कर रही है तो फिर आपको क्या करना चाहिए। आइसबर्ग, डटे रहें, अर्थ मैजिक। वेल यू आर वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर लाइफ, प्रॉमिस। अब तो मुझे बहुत कंफर्म हो रहा है कि इनको किसी बहुत ही सीरियस एडिक्शन हो गई है, और उस एडिक्शन को निकालने के लिए आई थिंक दे नीड योर हेल्प। आप इनकी लाइफ का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पार्ट हैं, बहुत ही मेन पार्ट हैं। तो अपने आप को शेकी पेकी मत कीजिए, थिंग्स विल चेंज इंशाल्लाह ताला, ठीक है। जिस तरह की आपकी सोल है, आप नेचर लवर हैं, आप फ्री स्पिरिट हैं, फ्री एनर्जी हैं, करते रहिए ये, बिकॉज एज अ मैटर ऑफ इंस्पिरेशन ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। थोड़ा ठीक करने के लिए इनको इमोशनल ब्लैकमेल करें, ठीक हो जाएंगे, ठीक है। चलें, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।